आप देख रहे हैं APN 7। ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा देवास के संगीतकारों के बारे में सुनाए संस्मरण। देवास, आनंद गुप्ता। संगीतकारों के सानिध्य में अपना जीवन गुजारने वाले एक अच्छे श्रोता ओम प्रकाश मिश्रा, जो कि वर्तमान में कोलकाता में निवास करते हैं। उनके देवास आगमन पर रज्जवली खां साहब, कुमार गंधर्व व अमानत अली खां तथा चित्रकार अफजल के बारे में उन्होंने संस्मरण सुनाए। ये जानते हैं उनके विचार। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपका ताल्लुक कराते हैं जो कि आज देवास जो है संगीत की नगरी कहा जाता है। यहाँ कुमार गंधर्व साहब, रज्जवली खां साहब, अमानत अली खां साहब जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई है। उनको जो है नजदीकों से देखने का या उनके साथ रहने का जिनको सौभाग्य मिला है वो है ओम प्रकाश मिश्र, जो आज वर्तमान में कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन उनकी यादें पूरी देवास से जुड़ी हुई है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं रज्जवली खां साहब, कुमार गंधर्व और अन्य संगीत विधाओं के बारे में। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। आपने तो बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया। मैं तो एक बहुत अगना सा श्रोता हूँ और बचपन से ही संगीत मुझे प्रिय था, इसलिए संगीतज्ञों के दर्शन करना, उनकी चरण धूलि माथे से लगाना और उनको श्रद्धापूर्वक सुनना, ये मेरा शगल था हमेशा से, तो आज तक मैं निभाता आ रहा हूँ। और सौभाग्य से उस्ताद रज्जवली खां साहब, जिनको मरहूम उस्ताद रज्जवली खां कहा जाता है, संगीत सम्राट थे, जिनको अच्छे अच्छे लोग सुना करते थे और तरसते थे उनका गाना। विशेष गायकी थी उनकी जैसी तानों का जाल कोई कलाकार नहीं जानता था। वो खुद जो है इतने जहीन थे। उनके कदमों में और उनके चरण स्पर्श मैंने किए हैं, उनको मैंने सुना है, उनको देखा है। इस बात का मुझे गर्व है क्योंकि मेरे माथे से उनके चरण की धूल लगी हुई है। आने वाली पीढ़ी जो है ये बहुत ही अपने आप को महसूस करेगी कि जिन्होंने रज्जवली खां साहब को गाते हुए देखा है या सुना है। तो और भी कुछ अनुभव आप बताइए कि क्या रहे अनुभव। मैं तो बहुत छोटा था, बहुत डरा करता था उनको। उनके एक तो रौबदार चेहरा और उनकी कड़क ताने और मूंछों पर ताव देना, लेकिन उनका गायन अद्भुत हुआ करता। मैं समझता तो कुछ भी नहीं था, तब भी नहीं समझता था और अब भी नहीं समझता, लेकिन बड़ा प्रिय लगता था। और खास करके उनका रौब, उनके बारे में जो कुछ भी सुनता था तो बड़े चाव से सुनता था और उनके बारे में जो जानकारियां मिलती गई उनका संग्रह करता गया अपने हृदय में, अपने पटल में, अपनी यादों में, जो आज भी मेरे साथ में हैं। जब भी कभी अकेला होता हूँ उन यादों में खो जाता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। उसके बाद सौभाग्य से सन 1948 30 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उसी दिन एक घटना और घटी कि देवास में रुग्णावस्था में टीवी लेकर कुमार गंधर्व का देवास आगमन हुआ। उसी दिन घर में हमारे यहाँ पता चला कि आज एक बहुत बड़ा गायक यहाँ आया है, उनका नाम कुमार गंधर्व है। तो उनको देखने की लालसा बहुत रही, लेकिन वो बीमार थे। बीमारी से उठ करके जब वो हवाखोरी के लिए निकलने लगे, तब उनको बैलगाड़ी पर जाते हुए, टांगे पर जाते हुए देखते तो हमारे पिताजी हमारी माँ को कहते कि देखो देखो कुमार गंधर्व जा रहे हैं। तो उस समय देख करके उनको कुमार गंधर्व को देख के यकीन नहीं होता था कि कुमार गंधर्व, जिनका इतना बड़ा नाम, अब वो इतने छोटे से हैं। बड़ा ताज्जुब होता। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारा डर कम हुआ, उनका रौब हमारे ऊपर से छाना कम हुआ, तब हम उनके पास जाने लगे। तब पता चला कि अरे ये तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, जैसे गायन में हैं उससे बढ़ करके इंसान है और जीनियस है। जीवन के हर क्षेत्र में कुमार गंधर्व का कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं। उनका सोच का हर एक दृष्टिकोण। मैंने एक छोटा सा प्लॉट लिया था, तो किसी केशव सोनी थे, फोटोग्राफर, वो मेरे मित्र थे। तो उन्होंने कहा अरे तुम कुमार गंधर्व से जाके पूछो मकान कैसे बनना चाहिए। तो मैंने गया उनके पास, मैंने जाके वो कहा कि ऐसे ऐसे। अरे बोले उसमें क्या देखना है, एक तो तुमको ये नहीं सोचना है कि भाई 200 साल 400 साल रहे, तुमको रहना है तुम्हारे 50 60 साल 70 साल फिर बच्चे, बस इस हिसाब से ही मजबूती रखो और कोई खास नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें हवादार हो, इसमें धूप भी आ सके, बाथरूम बहुत अच्छा हो, मतलब इस तरीके से करके उन्होंने मेरे को उस समय गाइड की। उसके बाद उनको खाने पीने का शौक था, मेरे को बनाने का शौक। मैं कई चीजें बनाता और उनको टेस्ट कराता, और उनके मुंह से जब निकलता वाह वाह, तो फिर मैं समझता कि हाँ ठीक है। आप लोगों को एक सूचना दूं
जो शायद आप लोगों को गप लगे लेकिन वो सच है, अक्षरशः सत्य है कि यहाँ हिंदुस्तान में बहुत नाम है उनका, गुरुजी ठंडाई। तो ये गुरुजी ठंडाई जिन्होंने कारखाना बनाया वो मेरे शिष्य थे, मेरे से सीखे उन्होंने। और मैंने कुमार इंदौर वाले इंदौर और कलकत्ता दोनों जगह। तो इनके जो जगदीशी मालिक थे वो, मैं जब ठंडाई बनाया करता हूँ, हमें शौकिया बनाता था, क्लबों में भी बनाता, संगीत सम्मेलनों में भी बनाता, विवाह शादियों में भी लोग मुझे बुला के ले जाते। मैं प्रोफेशनल नहीं था, शौकिया बनाता था। तो वो मेरे से पूछ करके और फिर बनाते, उन्होंने अपना प्रोफेशन कर लिया। मुझे प्रोफेशन करना नहीं था, मैं तो कुमार जी को खिला करके ही मस्त रहता था। ये इनकी वाहवाही मिल जाती, मुझे बहुत कुछ मिल जाता। अच्छा, एक बात और थी, मैं अफजल साहब आपके मित्र रहे हैं और अफजल साहब मित्र रहे हैं आपके, तो उनके साथ आपका कुछ साझा अनुभव है क्या? सन 1952 में शुक्रवारा हाट में मैं रहता था। अफजल से पहली मुलाकात मेरी हुई। तो मेरे को कुश्ती वगैरह देखने का भी शौक था। तो मेरे काका ने कोई किताब ला रखी थी जिसमें दारा सिंह, किंग कॉन्ग, हरराम सिंह, इन लोगों के फोटो थे, कुश्ती लड़ते हुए थे। वो छोटी सी पत्रिका टाइप की बुक थी, छपी। तो वो पुस्तक मेरे पास थी। तो अफजल को मैंने दिखाई। अफजल को शुरू से ही पेंटिंग बनाने का बड़ा शौक। वो जब सीखना चालू किया, उसके भी पहले से वो तो बनाता था। तो वो किताब वो उसने ले ली और लेकर के वो उसमें बनाने लगा। बाद में वो किताब आज तक वापस नहीं करी पढ़ते ने, मेरे को सही डालता रहा। और वो उस समय उससे जान पहचान हुई। बाद में फिर हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते रहे, मिडिल क्लास तक हम लोग एक साथ रहे। तो आलोट पाएगा में और मैं और अफजल दोनों एक साथ ही रहा करते थे। हमारे मास्टर साहब थे क्षीर सागर, जो हम लोगों को बहुत ही उत्साहित करते रहते थे हमेशा और सिखाने के लिए। लेकिन अफजल तो शुरू से ही एकाग्र था, जैसे कि एकलव्य की दृष्टि रहती थी। मीना बाजार एग्जीबिशन में जब वो जाते कभी हम लोग, तो ऐसी चित्र वो आधे घंटे 1 घंटे में उकेर के रख देता कि हमको खुद को जलन होती थी कि यार तो इतना अच्छा हम लोग कुछ भी नहीं है। वो उसी समय से था। उसके बाद तो उसको उन्नति करनी ही थी। करते करते आज ये स्थिति हुई कि इसने पूरे जीवन अपने और पेंटिंग में बिताए और पेंटिंग को पूजा माना। भोजन न करे तब तक जब तक कि पेंटिंग न कर ले। अच्छा, मैं पूछ रहा था आपसे, अमानत अली खान साहब का भी आपने कुछ तजुर्बा, अब एक साझा अनुभव किया था, तो क्या? अमानत अली खान साहब के बारे में केवल मैंने सुना है, मैंने कभी उनके दर्शन मैं नहीं कर पाया। मैं हालांकि था देवास में ही, लेकिन उनके दर्शनों का, उनको देखने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला। लेकिन उनके बारे में सुना बहुत कुछ है। एक बार रजब अली खान साहब किसी बात से गुस्सा हो गए, तो अमानत पर नाज भी बहुत था, उनको मानते भी थे कि बहुत अच्छा गाता है लड़का। और वो किसी बात से नाराज होकर के उन्होंने बताया कुछ डांट दिया या मार दिया, या वो कानपुरा फेंक करके, ऐसा किस्सा सुना, कानपुरा फेंक के मार दिया था। तो दुखी होकर के और इंदौर चले गए। और इंदौर में बस स्टैंड पर ही बैठे रहे। वो खुददार थे, किसी से मांगते थे नहीं, भूखे रहे 1-2 दिन। तो किसी तांगे वाले ने उन पर नजर पड़ी, तो उसने देख करके और उसको ले आए। तो उसने कहा कि चलो तुम भूखे हो, खाना खाओ। खाना खिलाया, उसके बाद अपना तांगा दिया और तांगा बोले तुम चलाओ इसको, 2 पैसे रोजगार होंगे तुम्हारे भी। तो वो तांगा चला रहे थे। एक दिन कोई बड़े उस्ताद और उनका दल बल आया वहाँ इंदौर गाने के लिए। तो अब असल में मुझे उस्ताद का नाम तो याद नहीं है, मैंने सुना है कोई बहुत नामी बड़े उस्ताद थे। तो वो तानपुरा और हारमोनियम वगैरह देख के इनके तांगे में इन्होंने उनको बैठा लिया और बैठा करके और जो है वो जा रहे थे। तो संगीत जानते थे, इसलिए वो उसको रोक तो सके नहीं, उनके गले से सुर निकले होंगे। और वो उन्होंने सुने, उन्होंने रोक करके कहा रुको रुको रुको, तुम कौन हो, तुम मेरे को बताओ, तुम बहुत अच्छे कोई गायक हो, तुम ऐसे नहीं हो। तब उन्होंने जब परिचय दिया तब वो उस्ताद ने और तुरंत वापस देवास आए, आकर के रजब अली के पास लेकर के आए उनको अमानत को सुनते हैं देख करके रजब अली रो पड़े और उनको हृदय से लगा लिया। और दोनों बाबा और काका और बेटा, मतलब सगे बेटे तो नहीं थे, लेकिन वो सगे बेटे की तरह ही थे उनके, और उन पर बहुत नाज था। फिर बाद में बहुत जल्दी ही मैंने सुना कि अमानत चले गए। जब अमानत चले गए तो बहुत दुखी रहे रजब अली खान साहब। हाँ, बम्बई ले जाने में भी उन सज्जन का ही हाथ था जो तांगे में इनको। लता मंगेशकर ने भी हमारे लता जी को भी क्योंकि इंदौर से संबंधित थे, और फिर बाद में तो बॉम्बे चले गए थे। तो लता जी ने उनके पास सीखा, ऐसा बराबर सुनते आए हैं।
कुछ दिनों मेरी बात मन्ना डे से भी हुई थी, तो वो मन्ना डे ने कहा कि हाँ मैंने भी उनको देखा है और उनको सुना है। तो मैंने पूछा था उनसे कि अमानत साहब से आपने कभी सीखा? बोले नहीं, कभी सीखने का मौका नहीं मिला, मैंने देखा भी है उनको और सुना भी है। ये थे ओम प्रकाश मिश्रा जी। अब हम एक निवेदन ये चाहते हैं कि कोई सा राग या कोई संगीत या थोड़ी सी कहीं झलक जो अभी आपकी याददाश्त में हो, खान साहब की हो, हमारा साहब अली खान साहब की हो, कुमार जी की हो कुछ। देखिए, असल में क्या है कि मैं केवल श्रोता रहा हूँ और संगीत से प्रेम है, संगीत अच्छा लगता है और मैंने कभी गाने की कोशिश नहीं की। एक बार की घटना है कि नाथद्वारा के महंत जी श्रीनाथ जी महाराज और वो कलकत्ता पधारे थे, तो संयोगवश हम लोगों का मिलना आपस में हुआ। तो जब उन्होंने सुना कि मैं संगीत से इतना रुचि लेता हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम संगीत सीखते क्यों नहीं हो? तो मैंने उनको जो जवाब दिया वही आप लोगों को सुना देता हूं कि मैंने जैसे ही शरज का सा बोलना शुरू किया, मेरी पत्नी ने साग का झोला लाके पकड़ा दिया और जैसे ही ऋषभ मैंने करने लगा तो कहती है कि राशन लाना है। और जैसे ही गांधार का मैंने लगाने का प्रयास किया कि मेरी गाय चिल्लाई कि मेरे को खाना दो, तो अब आप बताओ कि संगीत कैसे हो। बस इस तरह संगीत जानता हूँ, संगीत के बारे में केवल श्रोता हूँ, खाली श्रोता। और उन संगीतज्ञों के बारे में, उनकी चरण धूलि लेने में, उनकी सेवा करने में, इसमें मुझे पूरा आनंद मिलता है। संगीत सीखना फिर अगले जन्म में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश मिश्रा जी को, अभी आपने विचार साझा किए हैं। अब देखिए हम दूसरी किस्त इनके लिए और एक इंटरव्यू के लिए हम तैयार रहेंगे।